एक बंदा इतने सारे लोगों को कैसे इंगेज रखेगा, तो उसके लिए आपकी और ऑडियंस की कम्युनिकेशन को डिवेल्प करने के लिए, उनका एक लिंक डिवेल्प करने के लिए, उनका एक सिंक्रोनाइजेशन डिवेल्प करने के लिए कि आप जिस फ्लो से जा रहे हैं, जिस टॉपिक को लेके, वो लोग भी आपके साथ हों, और कुछ थोड़ी बहुत जो पिक्चर्स वगैरह आपके माइंड में जनरेट हुई हुई हैं या की पॉइंट्स आपके माइंड में है, वो ऑडियंस को भी पता चले। ठीक है, तो हमेशा पहली स्लाइड जो सी टाइटल स्लाइड होती है। टाइटल स्लाइड में क्या करते हैं, सिंपली अभी हम लोग अभी सिर्फ डाटा वगैरह पुट करते हैं, तो अभी हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स ऐड करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम टॉपिक रख लेते हैं, और सब टाइटल के अंदर बाय ऑथर नेम कोई भी रख लेते हैं। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक हुआ, ये हमारी पहली स्लाइड जनरेट हो गई है। अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे कि हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपली अभी हम डाटा वगैरह पुट कर रहे हैं जो भी पुट करना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा से न्यू स्लाइड पे जाएंगे और कोई भी इसमें से स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। टाइटल एंड कंटेंट वाली सेकंड नंबर पे बेसिकली आती होती है, क्योंकि हमने जो टाइटल रखा हुआ है हमने उसको डिफाइन करना है। उसके बाद पहली स्लाइड मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन होती है, जिस तरह से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है तो उसमें हम कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक हुआ, तो यहाँ पे सिंपली टाइटल में कौन बात कर रहा है पीछे, डेफिनेशन लिखेंगे। एज यू कैन सी हमने अभी कोई एडिटिंग नहीं की, सिंपली डेफिनेशन उठाइए। और अब हम क्या करेंगे कि कोई भी डाटा, ये जिस तरह से हमारे पास लास्ट टाइम पे डाटा नहीं था तो मैं ये डाटा थोड़ा बहुत लिख के लेके आई हूँ, हम लोग सिंपली यहाँ से उठाएंगे और उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे कि हमें डेफिनेशन चाहिए कंप्यूटर की, तो उसके लिए ये डेफिनेशन हम या तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करते जाएं या फिर एज अ होल सारी कर लो। ठीक है, कंट्रोल वी करते हैं। हमने क्या किया है, अब देखो इसमें सिर्फ की पॉइंट्स मोस्टली होते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द control of instruction stored in its own memory that can accept data, process the data according to the specified rule, produce information या output and store the information for the future purpose। ये हम कह सकते हैं कि ये उसने एक पूरे जोन सा कि अगर सही से आपकी डेफिनेशन डिफाइन होगी, उसके बाद आपने उसके एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेज बताना है, दोनों को कंपैरिजन करना है या जो भी आपने करना है, तो इसमें से कोई भी स्लाइड की टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम दोबारा से टाइटल एंड कंटेंट लेते हैं ताकि हम अगली स्लाइड में उसका कुछ भी एलेबोरेट कर दें। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, हम सिंपली क्या करेंगे कि टाइटल मैं ये दूंगी। ठीक है, आप डाटा कोई भी खुद से, चाहे बुक से डाल लो, चाहे आप इंटरनेट से ले लो, डाटा कोई भी ले लें। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाएंगे और ये सब कुछ। अच्छा, इधर ना एक और भी काम हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले जाते हैं इंटरनेट से कोई भी पिक्चर लेते हैं, हम कहते हैं कि कंप्यूटर इमेज, कंप्यूटर का कोई इमेज लिया। लेट सपोज मैंने ये वाला लिया, या लेट सपोज मैंने ये लिया, इसको मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज एंड देन पेस्ट ओवर हेयर, पेस्ट ओवर, ये डेफिनेशन के साथ थोड़ा बहुत डालते हैं इस वाली स्लाइड में, पेस्ट ओवर हेयर। मैंने सिंपली इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि ये थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल लगे। ठीक हो गया। ठीक है, एक और काम हम और भी कर सकते हैं, लेकिन खैर जो पहले फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या थी, तो सबसे पहले हम डाटा उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि ये 4 स्टेप हैं, उसके 5 फंक्शन इन द ग्रॉस टर्म, उसके 5 फंक्शन हैं। मैंने उसको सिंपली उठा के कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये जैसा ये क्वेश्चन मार्क का साइन आया हुआ है ना साथ में, आप इसकी जगह पे कोई भी और
जो उनका बुलेट है वो ऐड कर सकते हो। ये हम लोग वर्ड में ऑलरेडी सीख चुके थे कि जब हमने बुलेट्स वगैरह डालने तो बुलेट्स या नंबरिंग में से आके आप कोई भी स्टाइल, आप कोई भी पिक्चर इवन ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, या फिर आप कस्टमाइज़ कोई कर सकते हो जिस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसके साथ वो अटैच कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसको जहाँ से मैंने टेक्स्ट उठाया था मैंने सिंपली वो इमेज को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया और ये मेरे बुलेट्स के आगे लग गया। तो हम लोग यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल अगर, तो वो मेरे बुलेट्स के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। हम लोग ज़रा करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बुलेट्स को ऑन किया है। कहाँ से, ये देखो यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन पे गई हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर ये ऊपर तो ये गिवन है, ये जो हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं। पिक्चर लेनी है तो यहाँ पर आएगा और अगर कस्टमाइज़ करने हैं तो वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नॉर्मल टेक्स्ट भी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई तस्वीर वगैरह आ रही है। मॉडिफाई अरेबिक प्रेजेंटेशन, कंबाइन हाफ मार्क्स, अल्फ़ाबेटिक प्रेजेंटेशन फॉर्म, ये वाली कर लेते हैं। या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई और आए तो हम लोग कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट ही ठीक है। देख लेते हैं इसमें से कोई काम का हमारे पास है कि नहीं। तो ये तो दूसरी लैंग्वेज है, खैर जाएं। नंबर चाहते हो, एरो से लग रहा है। इसमें हम ये वाला एरो सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं और फिर हम ओके करते हैं। तो ये हम अप्लाई टू ऑल करते हैं इन सब पे, ये वाला करके एंड देन किधर गया वो वाला, कस्टमाइज पे जाके किधर था वो, नहीं कोई भी आपकी मर्जी है। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि कोई भी आप ले सकते हो, इधर ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके किया एंड देन ओके किया तो सब पे आ गए। ठीक हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ भी कोई फ़ोटो लगा लेते हैं फंक्शंस। चलो नेक्स्ट वाले के साथ लगाएंगे क्योंकि जितनी फ़ोटोज़ होती हैं ना तो वो ज़्यादा ऑडियंस के लिए अच्छी रहती हैं, इंटरेस्टिंग लगती है उनको, और फिर ये सब कुछ होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें भी हमारे पास टाइटल आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत चेंज आएगी। हम न्यू स्लाइड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट दोबारा से लेके आते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, वही फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर आगे कंटिन्यू CONTD लिखा होता है, ये पिछले वाली स्लाइड को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक हुआ। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस किया और अब हम क्या करने लगे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि वही इंसर्ट में जाके जिस तरह से हमने स्मार्ट आर्ट अपने वर्ड में ऐड किया था, शेप्स, ऑनलाइन पिक्चर, कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट पे मैं जाके क्लिक करने लगी हूँ एंड देन हम लोग इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अच्छा, अब वो कहता है यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह का कर लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम पार्ट्स कर लेते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि ये हमारी इस नीड को पूरा करता है। फंक्शनैलिटी की जगह पे हम पहले पार्ट्स करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि फंक्शनैलिटी अभी हम नहीं कर रहे। मैं पार्ट्स को डिफाइन करना चाह रही हूँ इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगी इनपुट और इनपुट या आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा जब टेक्स्ट लिखना है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी आती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी थी, नहीं CPU नहीं वो हाँ नहीं
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूजर था, ठीक है। और हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ रही थी, ठीक हो गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, और हमने वन मोर ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाके ऐड शेप, ठीक हो गया। ऐड शेप या तो ये आ गया डाटा एंड यूज़र, फिर और जाके ऐड कर दो यहाँ से ऐड शेप। इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो डिलीट भी हो जाएगा। मैम जैसे हमने ये पहला मतलब जो हमारी टाइटल है इसके नीचे जो कंटेंट है हमें और ज़्यादा देना है, तो हमें और ज़्यादा इसी में ही और ज़्यादा इंक्रीज हाँ, मतलब पहले वाली टाइटल मतलब जैसे टाइटल इसमें ना, हाँ तो कोई बात नहीं, लिख लो जितना मर्जी लिख लो, ये वो देखो नीचे चला जाएगा। हाँ हाँ चला जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक हुआ। हार्डवेयर करनी हो जैसे सॉरी डिलीट करनी हो कोई, तो वही राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करोगे और फिर हम लोग यहाँ से इसको या सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन मैंने डिलीट प्रेस कर देना है। ये नहीं हुआ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूजर, डिलीट हो, डिलीट होता है, ये हो गया, ठीक है। डी सही तरह प्रेस नहीं हुआ था, ठीक हुआ। अब दोबारा से हम अच्छा अभी हम क्या कर रहे थे, इसी के ऊपर से दोबारा से ऐड शेप किया, शेप और आ गई है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर में देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। हार्डवेयर में थे इनपुट और साथ में था आउटपुट। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चाहे इसी के आगे वो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा के इनपुट की डेफिनेशन लिख दो अगर आपने मोर एलेबोरेट करना है। मैं सिंपली बता रही हूँ कि हम लोग इसको इस तरह से भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, थोड़ा मतलब डिफरेंट लगेगा जब किसी ने बनाएगी, लगेगा कि किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे ने बनाई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आप लोगों की बात करें, मैं तो एक्सपीरियंस बंदी हुई नहीं। मेरे छोटा सा मम्मी पूरे पेज पे भी आ सकता है अगर हम इसको डालें। हाँ हाँ आ सकता, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर में क्या थे, दो टाइप्स थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और सिस्टम, ठीक हुआ। और डाटा में था हमारे पास डाटा में था यूज़र इनपुट डाटा और यूज़र लेस। इस तरह के कंप्यूटर भी आ गए जिसमें यूज़र डाटा था तो डाटा अल्फ़ा न्यूमेरिक था, मल्टीपल टाइप्स थी ना, ग्राफिकल था, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है और फिर ग्राफिकल एंड सो ऑन, मल्टीपल है। अगर आपने और ऐड करना जिस तरह से अभी इसने कहा तो वो ऊपर वालों का साइज छोटा होता जाता, ठीक है। क्या ऐड ऊपर ऐड शेप में, डिज़ाइन में जाके ऐड शेप करेंगे, ठीक है। अब डाटा की जगह पे यहाँ पर अब हम लोग यूज़र लिखेंगे, यूज़र किया और यूज़र में यूज़र वाले कंप्यूटर थे, यूज़र बेस्ड कंप्यूटर, वहाँ से बड़ा नहीं होता, हाँ हाँ हो जाता है। और फिर था यूज़रलेस, अभी हम वही डाल रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद अब दोबारा से होम टैब में जाते हैं, न्यू स्लाइड एंटर करते हैं। न्यू स्लाइड में वही टाइटल एंड कंटेंट वाली जो हमारी पिछली वाली रह गई थी स्लाइड, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करना चाह रही हूँ कि मैं कोई पिक्चर लेके आती हूँ और फिर हम उसमें कुछ एंटर, पहले ये वाली पिक्चर एंटर की थी हमने, कोई और अच्छी सी पिक्चर देखते हैं जिसमें स्पेस भी काफ़ी हो। चलो मैं ये वाली पिक्चर लेती हूँ कंप्यूटर की और इसको मैंने किया कॉपी इमेज एंड देन
यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट करते हैं। आप लोग यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो जिस तरह से हम वर्ड में करते थे। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, तो जिसके ऊपर भी जो कि अभी डिम है, जब जिसके ऊपर भी आप कर्सर लेके जाते हैं तो वो जिस तरह से इंसर्ट स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पे आप ग्राफ ऐड कर सकते हो, टेबल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस वगैरह आपने यहाँ से लेने हैं तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली इंसर्ट टैब में भी जाके कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास कोई इमेज नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं इसलिए इंटरनेट से पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ से इमेज लिया और मैंने उसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। इमेज कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक हुआ, और थोड़ा सा ओपन करती हूँ। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना कि मिड में ही हो। हाँ नहीं, आपकी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या डालना है क्या नहीं। आपने इमेज डालना है, आपकी मर्जी है, नहीं डालना तो भी आपकी मर्जी है। मैं सिंपली बता रही हूँ कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा से मैं फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कर रही हूँ, इसमें है इनपुट प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग है, और फिर नहीं डाटा होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और फिर वो जाता है यूज़र के पास। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हम लोग अपने सीक्वेंस में लिखते हैं उधर। मैं इधर करती हूँ इनपुट, इनपुट होता है, और फिर उसके बाद है प्रोसेसिंग, और फिर आता है आउटपुट, और फिर आता है स्टोरेज। अच्छा, ये 4 पार्ट अब देखो इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम लोग इसके कलर और ड्राइंग टूल्स में जाके, जो भी टेक्स्ट बॉक्स जब ओपन होगा तो उसके ड्राइंग टूल्स आ रहे होते हैं, हम लोग पहले तो जाके उसका कलर चेंज करते हैं। ऑब्वियसली वाइट ही रखेंगे क्योंकि वाइट से वो पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, तो वाइट से ये प्रोमिनेंट होगा, ठीक हुआ। और इसको अब हम क्या करते हैं, कोई इसके कलरिंग वगैरह चेंज करते हैं, अच्छे से कलर लगाते हैं ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे। ठीक हुआ, और हम इसमें इसको बुलेट्स लगाना चाह रही हूँ अगर मैं तो। बुलेट्स भी लग गए, ये भी हो गया, क्वाइट बेटर ना, ठीक हो गया। तो इस तरह से करके हमने ये किया। अब हम ज़रा एक कोई 5 स्लाइड्स हो गए, एक आध और ऐड कर लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो। देखो मैंने कंप्यूटर की पिक्चर इसलिए सेलेक्ट की है ताकि क्योंकि ये यहाँ पे मेरे पास स्पेस थी, तो मैं अपना डाटा को यहाँ पे इंसर्ट कर सकूँ, यहाँ पे ऐसे लगा सकूँ। तो हम कोई इस तरह की पिक्चर लेंगे कि जहाँ मतलब क्योंकि मैंने अगर आपने नई डाटा इंसर्ट करना तो आप सिंपली उठा के उसको कॉर्नर पे ले जाए, कोई इशू नहीं है। तो ये लेने का मकसद ये था, जिस तरह से अभी मैं डिस्क ड्राइव लूँगी, या मैं अपने अगर मैंने ऊपर बताना होगा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, तो मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स लगा के बताऊँगी ये मॉनिटर है, इधर लगा के बताऊँगी कि ये यहाँ पे CD रोम है। और टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में गए थे, और यहाँ पे इंसर्ट टैब में ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ होती है, वो जगह होती है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के ऊपर जब उसको ड्रॉ करते थे तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 4-5 स्लाइड्स बन गई, मेरे ख्याल से काफ़ी है। एक दी एंड की स्लाइड कर लेते हैं, उसमें भी जाके होम में जाके हम लोग न्यू स्लाइड करते हैं, और न्यू स्लाइड में सिर्फ अच्छा हमने कंपैरिजन स्लाइड कोई नहीं रखी, कंपैरिजन स्लाइड एक रख के देख लेते हैं वो कैसी सी होती है। अच्छा, ये हुआ। इसमें हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी यूनिट, हम लोग हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में कंपैरिजन कर सकते हैं।
सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखते हैं। नहीं, एप्लीकेशन में आगे हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। व्हाट्सएप आ जाता है, हमारे पास MS वर्ड आ जाता है, और हमारे पास मीडिया प्लेयर आ जाता है। मीडिया प्लेयर ओके हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। अच्छा, ये हमारी गलती के साथ हमारे बिट्स आए हैं जी, ये हमने खुद ऐड करनी होती है या ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि हमने कोई भी बात लाइंस में तो लिखनी नहीं होती, पूरे का पूरा पैराग्राफ उठा के इस पे नहीं डालते, तो इसी वजह से वो यहाँ पर हमें की पॉइंट्स के लिए बुलेट्स ऑटोमेटिकली देता है। ऑपरेटिंग, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऐड करा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे हमने सब टाइप ऐड करनी है, सब बुलेट ऐड करना है। तो सब बुलेट ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, कंट्रोल टैब प्रेस किया तो नहीं हुआ, सिंपली टैब प्रेस किया तो हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, तो कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, हमारे पास iOS आ जाता है, हमारे पास एंड्रॉयड आ जाता है, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा से जाना है और शिफ्ट टैब प्रेस किया तो मैं मेन बुलेट में आ गई हूँ, और फिर यहाँ पे यूटिलिटीज आ जाता है और दैट्स इट। अच्छा चलो जी, अब स्लाइड, ये कंपैरिजन स्लाइड हम लोगों ने ऐड कर लिया। अच्छा, इसके साथ हम कोई पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ले ही लेते हैं, इंटरनेट से थोड़ा प्यारा लगेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, जिस तरह से ये पिक्चर है मैंने इसको सिंपली कॉपी किया एंड यहाँ पर आके हम लोग पेस्ट कर रहे हैं इसको। और फिर इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई इमेज ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर आगे लिखा, उसमें हम लोग ये वाले करते हैं, ठीक हो गया। कॉपी इमेज एंड देन पेस्ट ओवर हियर। अच्छा जी, लास्ट में हम एक स्लाइड डाल देते हैं जिसमें क्या हो, हाँ डालते हैं। ये स्लाइड मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई थी तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक हुआ। अब हम लोग यहाँ पे दी एंड करते हैं। दी एंड से पहले हम ऑडियंस से कोई क्वेश्चन पूछते होते हैं, तो अपनी मर्जी है, क्योंकि जिस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछना तो आप सिंपली दी एंड करने के लिए कोई हम यहाँ से इमेज लेते हैं, दी एंड हम लोग ये कर रहे हैं, ओके। कॉपी किया इमेज एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ब्लैंक पे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं चाह रही थी कि इसके साथ मैं हेडर भी दे दूँ, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड दोबारा से सिलेक्ट की, ठीक है। इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहीं पे मैं क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ।
या पूछना पूछ लो, नहीं पूछना तो बस सिंपली खत्म कर दो। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होगी हमारी सिर्फ डाटा एंटर हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं अपना एक्चुअल काम। होम एंड इंसर्ट से हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि जो चीज़ें डाली थी, जो